हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। इससे स्टूडेंट इतना परेशान है कि सर ये मेथड समझ में नहीं आता, बहुत लंबा मेथड है, बहुत ही डिफिकल्ट मेथड है। तो आज हम आपको इस वीडियो में एक मेथड में दो मेथड डिस्कस करने वाला हूं। लाग्रांज मेथड को मैं दो तरीके से डिस्कस करूंगा, आपको जो भी इजी लगे आप उसे एक्सेप्ट करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ बॉक्स। बॉक्स की डायमेंशंस फाइंड करनी है जिससे हमें मालूम चल सके कि इसके कंस्ट्रक्शन में कम से कम कितना मटेरियल की आवश्यकता होगी। ये इसका क्वेश्चन है। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर मैंने आपको बताइए, तो लेट एक्स वाई जेड, मैंने एक डायमेंशन लेट कर ली यहां पर, बी द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ द बॉक्स। एक बॉक्स है भाई, इसकी लेंथ क्या होगी, एक्स हो गई, वाई होगी, जेड हो गई। अब शानदार तरीके से समझिए इस वाले क्वेश्चन को। देखिए, इस वाले क्वेश्चन को दो मेथड से डिस्कस करूंगा मैं, जो भी मेथड अच्छा लगे आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अब ध्यान से देखिए, अब वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम की यहां पे दे रखा है 32, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 32, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वी है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, वॉल्यूम है हमारे पास। अब ध्यान से देखिए, लेकिन हमें इस वाले क्वेश्चन में करना क्या है, इस वाले क्वेश्चन में हमें देखिए यहां पर एक सरफेस एरिया में निकाला हुआ है। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, अब ऊपर से ओपन, देखिए ऊपर से खुला हुआ है टॉप से, तो यहां पर बाकी देखिए यहां पर क्या बनेगा फॉर्मूला, एक्स बाई 2 और 2z। यहां पर 2 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इसकी वन साइड ओपन है, इसलिए एक्स बाई, जो यहां पर इस तरीके से समझ लीजिए कि कोई बॉक्स है हमारे पास। देखिए, समझने के लिए मैं यहां पर एक ये बॉक्स लेकर आया हूं, ये बॉक्स है। देखिए, अब ध्यान से देखिए, मैंने मान लेता हूं ऊपर से ओपन है। ठीक है, ऊपर से ओपन है, तो ये मैंने क्या कर दिया, यहां से हटा दिया। ठीक है, हटा दिया। अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना है तो देखिए यहां पर ऊपर ये वाला तो कुछ है ही नहीं, अब नीचे वाला है। अगर इसका मैं एरिया निकालूंगा, क्या हुआ यहाँ पर क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एक्स इंटू बाई हो जाएगा, तो यहां से एक्स इंटू बाई आएगा, ये आ गया एक्स इंटू बाई। ठीक है, अब देखिए, अगर इस वाले सरफेस का एरिया निकालूंगा तो इसकी लेंथ भी क्या एक्स हो गई और ब्रेथ बाई हो गई, तो ये क्या है, एक्स बाई हो गया। तो इधर का भी एरिया एक्स बाई हो गया, नीचे वाले का भी हो गया, तो क्या हो गया हमारे पास 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/z आ जाएगा। ऐसे अगर इधर से निकालें इसका भी, तो इसका भी क्या हमारे पास, देखिए इधर इसका एरिया निकालेंगे 2/z, इधर का निकलेगा सेम उसी का निकलेगा, दूसरी साइड का निकलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें आपकी 3 साइड होती है ओपन बॉक्स में। ठीक, किसी बॉक्स में, तो देखिए वन साइड, तो ये डबल है हमारे पास, इसलिए डबल काउंट किया है मैंने। और ये साइड क्या है हमारे पास, ये क्या है, ये भी डबल है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है। लेकिन जब बॉक्स हमारा ओपन है तो इसकी केवल सिंगल साइड है, ये वाली साइड, और ये वाली साइड क्या होगी, ओपन रहेगी, इसलिए यहां पर आपको एक ही सरफेस लिया। ठीक है, तो ये आपको चीज क्लियर होगी। ठीक है, ध्यान से समझिए। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अगर ये बॉक्स हमारा क्या होता, बंद होता, ये अगर ये इस तरीके से बंद होता तो ये भी 2 हो जाता, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, कि ओपन बॉक्स की बात कर रहा है या क्लोज्ड बॉक्स की बात कर रहा है। तो चलिए, ये आपका सरफेस एरिया होगा, टॉप इधर ओपन, जब कि टॉप क्या ओपन है, तो ये हमारी क्वेश्चन सेकंड हो गई। अब ध्यान से देखिए, एक मस्त तरीके से करने वाले हैं। तो देखिए, मेथड फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं मेथड फर्स्ट डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं इस वाली वीडियो में मेथड फर्स्ट को डिस्कस करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक्स वाई जेड क्या दे रखा है, 32 दे रखा है। यहां से मैंने जेड की वैल्यू निकाल ली भाई, क्या हो गया यहाँ पर 32/XY आ गया, बहुत सिंपल। अब इस वाली वैल्यू को मैंने क्या किया, इस वाले यहाँ पर सरफेस एरिया वाली सेकंड इक्वेशन पुट कर दिया। तो देखिए, एक्स बाई ये आ गया, यहाँ पर 2/, ये आ गया, जेड की वैल्यू आ रही थी, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, तो ये आ गया 32/XY प्लस यहाँ पर 2z की वैल्यू 32/XY इंटू एक्स आ गया। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स बाई हमारे पास है। यहां से देखिए, अब इन दोनों से क्या किया मैंने, यहां से देखिए 2x आ रहा है 2/, यहां से 2 कॉमन लिया और 32/XY कॉमन आ रहा है, ये कॉमन लेके मैंने इस तरीके से आपको एक इक्वेशन बना दी। मैंने इक्वेशन बन गई। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर और सॉल्व कर लीजिए भाई, एक्स बाई ये हो गया। अब देखो 32 इंटू 2 64 हो जाएगा, और जब इसके अपॉन में एक्स अपॉन एक्स वाई करेंगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/y बचेगा। इसके अपॉन में ऐसे करेंगे तो क्या बचेगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, 1/x बचेगा। तो आपको जो एस की वैल्यू मिलेगी वो इस वाले फॉर्मेट में मिल जाएगी, एस इक्वल टू एक्स बाई प्लस 64 और ब्रैकेट में 1/x प्लस 1/y। ये क्वेश्चन बन गए। अब ध्यान से देख करना क्या है आपको। अब देखिए, इंटरेस्टिंग वाली बात, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अब ध्यान से देखिए, अब मैंने क्या किया यहाँ पर कि हमारे पास हमें क्या करना क्या है इसके अंदर। देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमें मालूम होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर कर क्या रहे हैं, कि भाई हमें क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में, कि हमें तो इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है
और जो इसके कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड की जरूरत है वो बताना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया सरफेस एरिया, हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गया। तो ध्यान से देखिए, तो मैंने क्या किया, एस दे रखा है इसके। अब ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पर कि एस जो इक्वेशन दे रखी थी इसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया, क्या निकल गया, बाई निकल के आ गया यहाँ से। और देखिए इसका जीरो हो जाएगा, 1/x करेंगे तो -1/x स्क्वायर होता है, इसका ये वाला निकल के आ जाएगा, ठीक है। डेल एस अपॉन डेल वाई करेंगे तो यहाँ पर बाई, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर अब यहाँ बाई आ जाएगा यहाँ पर। देखिए अब डेल एस अपॉन डेल वाई करेंगे तो बाई का 1 हो जाएगा, एक्स बचेगा यहाँ पर -64/y², सी ऐसे आ गया हमारे पास। ध्यान से देखिए, तो अब मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे तो आर टी मान एस स्क्वायर चाहिए तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दोबारा से मैंने इसका क्या किया, डेल स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर कर दिया, जो किसकी वैल्यू हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी भाई, हो गई। तो यहां से दोबारा करेंगे, बाई का 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो -1/x क्यू आएगा, ठीक है, -2/x क्यू आएगा। इसका दोबारा करेंगे तो ये वाला रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। जब डेल एस अपॉन डेल एक्स का करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, है ना। अब देखिए आर की वैल्यू हो गई, अब यहां से क्या करेंगे, दोबारा बाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, टी निकल के आ जाएगा आपका। तो डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो यहां से करेंगे ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब देखिए एस की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, आप चाहे तो जो एक्स के रेस्पेक्ट में किया है उसे बाई के रेस्पेक्ट में कर दो, या बाई के रेस्पेक्ट में किया है उसे एक्स रेस्पेक्ट में कर दो। लिखा है डेल एक्स अपॉन डेल वाई, ये कह रहा है अगर बाई का किया तो एक्स में कर दो, एक्स का किया तो बाई कर दो। आप इसका कर दो बाई के रेस्पेक्ट में तब भी ये रिजल्ट आएगा, इसका करेंगे एक्स रेस्पेक्ट में तब भी ये रिजल्ट आएगा। तो हमारे पास आर टी एस की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हमारे पास, टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या तरीका है, आप पढ़ चुके हैं, सॉल्व डेल एस अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 और डेल एस अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, ऐसे वैल्यू पुट करेंगे। ध्यान से देखिए अब क्या करने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर डेल एस अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 0 इक्वल पुट किया हमने, बाई -64/x स्क्वायर इक्वल टू 0, और दूसरी डेल एस अपॉन डेल वाई की वैल्यू को भी 0 के इक्वल पुट किया। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर दिया इधर, और एक्स स्क्वायर 0 चला जाएगा, इक्वल टू 64 आ गया। ऐसे यहाँ से देखिए एक्स का वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई स्क्वायर 64 इधर पहुंच जाएगा, ये आ गया। अब देखो इधर भी 64 आ रहा है, इधर भी 64 आ रहा है, मतलब इनकी एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी इक्वल होगी, तो इसलिए एक्स स्क्वायर बाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, यहां से ये रिजल्ट आ गया, आगे रिजल्ट। अब ध्यान से देखिए, अब मैं इस वाले स्टेप को इधर लेके आ गया, यहाँ पर इधर लेके आया तो एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों में से भाई एक्स वाई कॉमन आ गया, आगे एक्स वाई कॉमन, यहाँ से एक्स बचेगा, यहाँ से बाई बचेगा, तो एक्स माइनस बाई इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से एक रिजल्ट आ जाएगा, एक्स माइनस बाई की 0 इक्वल पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू बाई, ठीक है। एक्स को 0 इक्वल पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू 0, बाई को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो बाई इक्वल टू 0। लेकिन देखिए अब यहाँ पर हमें डायमेंशन निकालनी है, तो एक्स और बाई की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, ठीक है। हमें एक्स बाई वैल्यू कैसे लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, तो इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देंगे, भाई इसकी जरूरत है ही नहीं, ये हमारे क्वेश्चन में फिट बैठेगा ही नहीं, क्योंकि भाई एक्स वैल्यू बाई की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती, बॉक्स ओपन है, एक्स और बाई की तो वैल्यू होगी। देखिए अब यहाँ पर ये आ गया, अब यहाँ से इस वाले रिजल्ट को हम यूज करेंगे, और ये रिजल्ट मैंने कहाँ पुट किया, यहाँ पर किया मैंने, बाई को एक्स पुट कर दिया, एक्स इक्वल टू बाई आ रहा है, तो बाई को एक्स पुट किया, एक्स क्यू इक्वल टू 64, तो एक्स वैल्यू 4 आ गई, तो बाई की वैल्यू 4 आ गई, आगे नहीं आ गई। तो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट बन गए, यहाँ पर 4,4 बन गए 4,4। अब ध्यान से देख करना क्या है, अब आपको मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए इसे देखिए, अब मैं आपको करना क्या है यहाँ पर, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, आर टी माइनस एस स्क्वायर। अब यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, अब यहाँ से देखिए आर की वैल्यू क्या है, भाई आर की वैल्यू तो यहाँ निकाली थी ना, अब यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू 4 आ गई, तो आर की वैल्यू कहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी, ठीक है। आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर आर की वैल्यू निकालेंगे तो 128, एक्स क्यू हो रहा है तो 4 का क्यू कर दो भैया, 4 का क्यू करो तो 128, ये कितना आ जाएगा 64 हो जाएगा, कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे, जहां पर देखिए टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ भी बाई की वैल्यू 4 निकली है, तो 4 का क्यू करेंगे यहाँ पर, तो ये 64, ये कितना, ये भी 2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी 2 हो जाएगी हमारे पास, और आर की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, आर की वैल्यू 2, टी की वैल्यू 2, और एस की वैल्यू 1 दे रखी है। अब अपने क्वेश्चन पर लौट कर आइए आप लोग, देखिए यहाँ से, अब क्वेश्चन पर लौटेंगे, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये रिजल्ट निकल के आ गया, क्या रिजल्ट निकला है, आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2 थी,
t की वैल्यू 2 थी और जब s की वैल्यू क्या थी 1 थी, तो हमने 2 इंटू 2 में माइनस में किया गया 3 पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ये पॉजिटिव आ गया। तो जब ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम फिर क्या देखते हैं, फिर r की वैल्यू को देखते हैं। ये भी पॉजिटिव निकला है, r की वैल्यू भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है इट इज ए मिनिमम पॉइंट। ये कैसे पॉइंट है, मिनिमम है। ठीक है, इस पर क्या है, मिनिमम है भाई, फंक्शन क्या है, इस वाले पॉइंट पर मिनिमम है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 हो गई, y की वैल्यू z हो गई, और z को क्या निकाला हमने, यहां से देखिए z को किया क्या था भाई, z की देखो यहाँ पर ऐसे दे रखा था ना, x बाई z इक्वल टू 32, और z की वैल्यू क्या निकाली थी 32 अपॉन एक्स वाई निकाली थी। ठीक है, तो 32 और x की वैल्यू क्या 4 है, इसकी वैल्यू 4 है, तो यहाँ कितना आ गया 16, 32 अपॉन 16 कितना आ गया 2 निकल के आ गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 हो गई, y की वैल्यू 4 हो गई, z की वैल्यू 2 हो गई। तो देखिए इस तरीके से हमने क्या कर दिया, मैक्सिमाइज मिनिमाइज भी डिफाइन कर दिया कि फंक्शन कैसा मिनिमाइज मिनिमम है। ठीक है, और एक्स वाई जेड की डायमेंशन भी डिस्कस कर दी। तो आप इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब जब क्वेश्चन में लाग्रांज लग के आ रहा है कि उसे लाग्रांज से सॉल्व करना है, एग्जामिनर आपको चाहता है कि लाग्रांज से सॉल्व करो, तो कैसे करेंगे, चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया। अब इसी वाले क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, इसी वाले क्वेश्चन दूसरे मेथड से डिस्कस करूंगा कि अब लाग्रांज मेथड को कैसे हम यूज करेंगे। तो एक बहुत ही जबरदस्त शानदार तरीके से मैंने यूज किया है। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व किया किसे, लाग्रांज मेथड को अप्लाई करके। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं लाग्रांज मेथड इसी क्वेश्चन पर। देखिए इसी क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करेंगे, तो ध्यान से देखना है। देखिए यहां पर तो लाग्रांज मेथड यूज कर रहे हैं यहां पर मैंने। देखिए तो सबसे पहले मैं देखो लाग्रांज मेथड अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट क्या है, वी हैव टू मिनिमाइज, हमको मिनिमाइज करना है किसको, कंस्ट्रक्शन को, जो मटेरियल यूज करेंगे ना बॉक्स बनाने के लिए। भाई वही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन ये हमारे पास क्या है, एक मिनिमाइज, ये हमारे पास क्या है, हमें ये करना है, ये हमारा टारगेट है, करना चाहते हैं। सब्जेक्ट टू, हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, ये वॉल्यूम है भाई। ठीक है, ये दे रखा है, ये हमें इसमें दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, पहले दो पे फोकस करेंगे कि हमें करना क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, और सब्जेक्ट, दो चीजें रखी होगी। तो यहां पर देखिए ये क्वेश्चन में फर्स्ट लेट किया और ये क्वेश्चन सेकंड लेट किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर, कंसीडर लाग्रांज फंक्शन, एक कंसीडर लाग्रांज फंक्शन क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे यहां पर। तो ये कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला यहां पर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, क्या होगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। अब देखिए हम जो हमारे पास जो करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं इस वाले फंक्शन को, इस वाले फंक्शन को मिनिमाइज करना चाहते हैं, इसलिए मैंने यहां पर इस फंक्शन को यहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ। ठीक है, इसके साथ में कोई कुछ भी ऐड नहीं किया, लेकिन जो सब्जेक्ट के साथ में क्या करेंगे, हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो यहां पर क्या था, ये एक्स वाई जेड माइनस 32 था, इसे लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास कंसीडर, ये क्या हो गया, लाग्रांज फंक्शन हो गया। तो लाग्रांज फंक्शन को ऐसे बनाएंगे कि जो हम करना चाहते हैं, किसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, किसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, वो वाला फंक्शन सेम आ जाएगा, और दूसरा फंक्शन जो सब्जेक्ट दे रखा है उसके साथ में क्या करेंगे, लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, एक लाग्रांज फंक्शन तैयार करना है। तो वेयर लैम्डा इज द क्या, लाग्रांज मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। यहां पर तो लैम्डा यूज कर रहे हैं, वो लैम्डा क्या है, एक लाग्रांज मल्टीप्लायर है। ठीक है, अब देखिए करना कैसे, बहुत ही इजी तरीके से डिस्कस कर रहे हैं यहां पर, ध्यान से देखिए। अब यहां पर ये दे रखा है हमारे पास, अब यहां पर क्या दे रखा है, इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए तो हमने क्या किया, पहले ये फंक्शन दिया हुआ एक्स रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया भाई। ठीक है, तो यहां से बाई निकल के आ जाएगा, ये एक्स यहां से करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहां से 2x आएगा, सॉरी 2z आएगा, यहां से क्या जाएगा, लैम्डा बाई जेड आ जाएगा, लैम्डा बाई जेड आ जाएगा। ठीक है, डेल एफ ऑन डे एक्स निकाल लिया, डेल एफ ऑन डेल वाई निकाल लिया, डेल एफ ऑन डे जेड। हमने इस वाले फंक्शन को एक्स रेस्पेक्ट में, वाई रेस्पेक्ट में, जेड रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, वाई रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन थर्ड फोर्थ फिफ्थ डाल। ठीक है, तो ये आप इतना कर पाएंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं देखिए। अब ध्यान से देखिए हमें करना क्या है। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट, हमें क्या करना है, उसके बाद स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करना है। इसीलिए क्या रखेंगे, डी एफ इक्वल टू 0। ठीक है, डी एफ इक्वल टू 0, डी एफ का मतलब क्या है कि इन सभी की वैल्यू 0 पुट करनी है। ठीक है, ये दे रखे हैं डेल एफ ऑन डेल एक्स, इसकी वैल्यू 0 पुट करनी है, डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू 0 पुट करनी है, डेल एफ ऑन डेल जेड की वैल्यू 0 पुट करनी है, इनको 0 पुट करना है। अब ध्यान से देखिए, ये वाली क्वेश्चन बन गया आपके सामने, और 0 पुट करनी है, और क्या किया मैंने, अब देखिए ये इक्वेशन जो बनाई है मैंने, कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इसमें एक स्टेप याद रखिए,
हमें अब करना क्या चाहते हैं, यहां से हम क्या करना है, डायमेंशन निकालना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, हम पे डिपेंड नहीं करेगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ मैंने, मल्टीप्लाइंग बाई एक्स बाई जेड इन थर्ड फोर्थ फिफ्थ में रेस्पेक्टिवली एंड एडिंग। तो मैंने क्या किया, इसमें एक्स बाई जेड से मल्टीप्लाई किया और बाद में इनको ऐड किया। ठीक है, आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। मैं और भी मेथड यूज मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ में कि आप इसे इस तरीके से करके, दूसरा तरीका भी है हमारे पास, उससे भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, अभी तो मैं फिलहाल यही मेथड यूज कर रहा हूं। एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई आ गया हमारे पास, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 2z आ जाएगा, इसमें करेंगे तो लैम्डा एक्स वाई जेड आ जाएगा। ठीक है, यहां से लैम्डा एक्स वाई जेड को लेंगे, माइनस लैम्डा एक्स वाई जेड। ठीक है, ये लेके हमारे पास यहां से देखिए, और दूसरा देख लीजिए, यहां पर ऐसे दूसरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर एक्स बाई 2z बाई ये आ गया, इस तरीके से आ जाएगा। तो अब यहां पर एडिंग वाले ऑप्शन को हटा दो, जब जरूरी नहीं है, जहां पर जरूरत होगी वहीं पर ऐड करेंगे, यहां पर ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा था, देखिए माइनस लैम्डा, ओहो, अब ध्यान से देखिए, इसमें ये वाला पार्ट सभी जो हमने इक्वेशन बनाई ना 6, 7, 8, ये वाला पार्ट सभी कॉमन है। ठीक है, इक्वल है। तो ये कह सकते हैं जितने भी ये हमारे इक्वेशन 6, 7, 8 की जो क्या हमारे पास जो राइट साइड है वो सभी की इक्वल है, सभी की इक्वल है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हो गया कि राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी तो सभी की इक्वल होगी। तो ध्यान से देखिए, अब इसमें मैंने क्या किया यहां पर, तो देखिए ये वाली साइड एक्स वाई प्लस 2z, ये ले क्या गया, ये साइड किसकी इक्वल होगी भैया, इसकी इक्वल होगी, एक्स वाई प्लस 2z की इक्वल होगी। ठीक है, और ये भी इसकी इक्वल होगी, ये तीनों साइड में इक्वल लग दिया। ठीक है, आप ऐड करके भी निकाल सकते हो, लेकिन जो आपको आपकी कंडीशन, क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग आप कंडीशन यूज कीजिए। अगर ऐड करने से कोई भी वैल्यू ऐसी बन रही है कि आप उसे रिप्लेस कर सकें, सही, तो आप उसे ऐड करो। अगर नहीं बन पा रही है तो आप ये वाला मेथड यूज करो, बहुत ही अच्छा मेथड है। ठीक है, इस वाले मेथड से हर क्वेश्चन हो जाता है। अब ध्यान से देखिए बच्चे, यहां पर चलिए अब मैं दोनों को लिया, चलिए इन दोनों को लेता हूं पहले। तो ध्यान से देखिए, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल होगा नहीं, ये कैंसिल हो गया एक्स वाई। अब बचा 2z एक्स 2z, तो 2z कैंसिल हो गया, 2z कैंसिल हो गया, यहां से एक्स वैल्यू बाई निकल के आ गई, बाई निकल के आ गई। अब आप चाहो तो इन दोनों को ले लो। देखिए यहां पर देखिए, अगर हम इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों लेते हैं तो 2z 2z बाई, ये तो वैसे कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा यहां पर, देखिए यहां पर क्या बचेगा, देखिए एक्स को हटा दो, यहां से एक्स को हटा दो, यहां से एक्स को हटा दो, तो बाई की वैल्यू किसी इक्वल आ गई, 2z की इक्वल आ गई। तो इसलिए मैं यहां पर पॉइंट, यहां क्या पॉइंट निकलेंगे, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 2z, ये पॉइंट निकल के आएंगे, ये पॉइंट निकल के आगे। अब ध्यान से देखिए क्या करना है, ये अब देखिए हमारे पास पॉइंट निकल के आ चुके हैं। तो अब क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग इन सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, याद करो सेकंड इक्वेशन क्या थी, एक्स वाई जेड इक्वल टू 32। ठीक है, और रिजल्ट क्या निकला है, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 2z निकला है। ठीक है, ये वाला देखिए, तो यहां पर क्या किया, जहां पर एक्स आ रही थी वहां पर 2z पुट कर लिया। ठीक है, एक्स वाई को क्या कर दिया, यहां पर 2z पुट किया है, वाई को 2z पुट किया है, और जेड तो ये जेड है ही हमारे पास। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जाएगा 4z हो जाएगा, 4z, तो क्या जाएगा 4z इक्वल टू 32। तो 4 से 32 क्या कैंसिल हो जाएगा, तो z की भी वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, और यहां से z की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी, निकल के आएगी z की वैल्यू 2, और यहां वैल्यू पुट करेंगे z की वैल्यू 2, कहां पर, यहां पुट करेंगे, z की वैल्यू 2 पुट की, तो x वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 हो जाएगी, x की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 2। तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, स्टेशनरी पॉइंट आ गए। अब देखिए यहां पर मैं ये मेथड डिस्कस करने वाला हूं, ये थोड़ा सा मेथड आपका अलग है। और देखिए अगर आप इस वाले में, आपके सामने क्या हो चुका है, अब ध्यान से देखो, आप अगर इस वाले मेथड यूज करना चाहते हैं यूज कर लेना, एक आप समझ लीजिए। अगर ये यहां से आगे आप इसे यूज नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, जो मैंने RT माइनस एस स्क्वायर वाला मेथड यूज किया है आप उससे भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको यहां से ये मेथड समझ में नहीं आए तो RT माइनस एस स्क्वायर वाले मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर ये समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप इसे समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखिए। तो देखिए अब यहां पर मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, रिमार्क दे रखा है आपको कि वी हैव नॉट जस्टिफाई। आपने क्या किया, एस की वैल्यू तो निकाल ली, एस की वैल्यू आपको एक्स डायमेंशन तो आपको फाइंड आउट हो गया, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू आ गई।
तो अभी आपने एस को क्या नहीं किया, जस्टिफाई नहीं किया कि एस क्या होगा, मिनिमम होगा। तो हमें क्या करना है, उससे क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने एक ये वाला प्रोसीजर है, और एक प्रोसीजर कौन सा, आर टी माइनस एस स्क्वायर वाला जो मैंने अभी बताया, उससे भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये इजी समझ में इजी लगता है तो इसे यूज कर लीजिए, अगर वो वाला इजी लगता है तो आप उसे यूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से देखिए, अब यहां पर क्या लिखा हुआ, वी हैव नॉट जस्टिफाइड एस इज मिनिमम। अभी जस्टिफाइड नहीं हुआ कि एस मिनिमम है, तो यहां पर कौन से पॉइंट पर, स्टेशन पॉइंट 442 पे, यही तो पॉइंट निकले थे। अब क्या करेंगे, वी शैल यूज द बॉर्डर्ड हेसियन टू डिसाइड। तो अब ये कौन डिसाइड किसे डिसाइड करेंगे, एक मेथड हमारे पास बॉर्डर्ड हेसियन, ठीक है। एक मेथड हमारे पास कौन सा मेथड है, यहां पर बॉर्डर्ड हेसियन डिसाइड करेगा कि ये हमारे पास मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे सिंपल, ध्यान से देखिए, एच बार लिखा हुआ है मैंने, एच बार, एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे। अब मैट्रिक्स के थ्रू क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले कि इस वाले क्वेश्चन होगा क्या। देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर जो फर्स्ट वे उसे तैयार करेंगे, यहां पर 0 5x 5y 5z, ऐसे नीचे 5x 5y 5z, ठीक है। अब देखो, अब आगे का एलिमेंट कैसे आए, अब इन दोनों साथ में लें, यहां पर x है, यहां पर x है, इसलिए फंक्शन ऑफ x हो गया। यहां पर y है, यहां पर x क्या हो जाएगा, x और y हो जाएगा, आ गया x z हो गया, तो फंक्शन ऑफ x z हो गया। अब यहां पर फाइव है हमारे पास, जहां पर फाइव आई है, तो फाइव क्या, ये भी डिस्कस करूंगा, फाइव फंक्शन लेट कर रखा है, उसी में मैं डिस्कस करूंगा क्या फाइव है। तो ये मैं आपको पहले हेसियन मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं ये डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ फाइव आई है, यहाँ पे x है, तो ये बाई एक्स हो जाएगा, यहाँ बाई 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 हो जाएगा, यहाँ पर बाई है, यहाँ पर जेड है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बाई जेड आएगा। यहाँ बाई है, यहाँ जेड है, तो यहाँ बाई जेड हो जाएगा, बाई जेड आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जेड है, यहाँ पर एक्स है, तो जेड एक्स हो जाएगा, जेड है बाई है, तो जेड बाई जाएगा, जेड है जेड 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 जाएगा। तो इस तरीके से रिजल्ट निकल के आ जाएगा। आप हेसियन मैट्रिक्स बड़ी आराम से बना सकते हो। अब करना क्या है, अब हमें करना क्या है, इसी मैट्रिक्स को कैसे यूज करेंगे, देखिए कुछ हमें रिजल्ट चाहिए, इनके रिजल्ट निकाल लेते हैं। जो मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं इसके रिजल्ट निकाल लीजिए। अब इस क्वेश्चन करना क्या, बहुत ईजी है, तो हमें इनकी वैल्यू निकाल ली कि 5x वैल्यू क्या होगी। अब इसमें करना क्या है, ध्यान से समझिए, हमें सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालनी है, 5x वैल्यू क्या है, 5y की वैल्यू क्या है, 5z की वैल्यू क्या है, f(x)(x) इनकी वैल्यू क्या निकलेगी, इनकी वैल्यू निकालिए और इसमें वैल्यू पुट कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, देखिए देखिए मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर क्या किया, हमें x और y और z की वैल्यू फाइंड आउट है। तो जो f(x) दे रखा था, फंक्शन दे रखा था, वो डेल f अपॉन डेल x इक्वल टू 0 पुट किया यहां पर। तो क्यों हमें f(x) की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां पर डेल f और डेल x की वैल्यू वहां से पुट करेंगे, क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 वैल्यू पुट कर दी, प्लस 8 लैम्डा, और लैम्डा वैल्यू -1 निकल के आ गई, ठीक है। तो डेल f अपॉन डेल x कौन सी वैल्यू है, ध्यान से एक बार यहां दिखा देता हूं। देखिए देखिए अब मैंने क्या किया, यहां पर जो डेल f और डेल x इक्वल टू 0 पुट किया, तो यहां पर देखिए y की वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर 4 हो जाएगी, z की वैल्यू 2 है, ये 4 हो जाएगा, प्लस लैम्डा बाई जेड, बाई जेड दोनों वैल्यू 8 है, तो यहां पर 8 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 8, और इसे लैम्डा उधर ले जाइए, -8 लैम्डा, 8 से 8 कैंसिल हो गया, लैम्डा वैल्यू निकल के आ गई -1, ठीक है, लैम्डा वैल्यू -1 निकल के आ गई। अब मैं लैम्डा वैल्यू -1 यूज करूंगा और ये वाली इक्वेशन को यूज करूंगा, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन आगे यूज किए मैंने, इधर देखिए अब आगे, तो आपने ये नोट कर रखा होगा, वहां से समझ लीजिए। तो देखिए, तो डेल f और डेल x 0 पुट किया, जहां से लैम्डा वैल्यू -1 निकल के आ गई, जो अभी निकाल दिखाई मैंने। ऐसे यहां पे देखिए ये f(x) हो गया, f(x) की वैल्यू अब पुट करेंगे यहां पर, तो f(x) हो गया हमारे पास। हमें क्या चाहिए, f(x) चाहिए, मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका दोबारा पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रेस्पेक्ट में, क्या निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। f बाई निकला, इसका हमने y के रेस्पेक्ट में दोबारा किया, 0 निकल के आ जाएगा। और z का देखिए, 2z को हमने x पुट कर दिया और z के रेस्पेक्ट में किया, ये भी 0 आ गया, ठीक है, ये तीनों 0 आ गए हमारे पास। अब देखिए, अब क्या करना, हमने f बाई x निकाला और f(x) बाई निकाला, दोनों वैल्यू एक ही आएगी। तो यहाँ पे देखिए, और जो रखा है इसे अब क्या करें, y के रेस्पेक्ट में करें, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से z आ जाएगा, 1 माइनस जेड, ठीक है। और z की वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो 1 माइनस जेड -1 आ गया। ऐसे f(x)z निकाला, f(z)x) निकाला, तो x दे रखा, z रेस्पेक्ट में कर दो, z रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ से 2 माइनस बाई आएगा, 2 माइनस बाई
बाई की वैल्यू पुट करेंगे 4, तो ये -2 निकल के आ गया। एफ बाई जेड निकाला, यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा, तो ये वैल्यू निकालनी, ठीक है। हमने जितनी वैल्यू थी निकाली, ये जो दे रखी मैट्रिक्स, इसमें ये वैल्यू आप आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। ये दे रखी है, ध्यान से देखिए, इस वाली मैट्रिक्स में जो वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू को आप आराम से निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये सिंपल निकाल लेंगे आप लोग। अब हमें निकालना क्या है, 5x 5y 5z, ये वैल्यू कैसे निकलेंगे, ध्यान से देखिए। इन वैल्यू निकालने के लिए यहां पर आप एक काम करेंगे, देखिए मैंने यहां पे क्या किया, ये ले रखा है, देखिए इन वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मैंने एक फंक्शन लेट कर रखा है, लेट 5x/z इक्वल टू x/z - 32, ये कर रखा है। तो x रेस्पेक्ट में ऐसे क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव किया, बाई जेड निकलेगा, ठीक है, बाई जेड, और इसकी 0 पुट किया, इक्वल में 0 पुट किया, तो बाई जेड की वैल्यू 8 आ जाएगी, एक्स जेड 8 आ जाएगा, और एक्स वाई 16 आ जाएगा, ठीक है। तो 5x 5y 5z वैल्यू पुट करने पर, तो यहां पर मैंने पूरी जो मैट्रिक्स आई थी हेसियन मैट्रिक्स, उसमें वैल्यू पुट कर दी है, जहां पर क्या था 5x 5y 5z, ये वैल्यू आ गई इस तरीके से। बाकी वैल्यू थी वो वैल्यू भी पुट कर दी मैंने यहां पर। अब करना क्या है, ध्यान से देखिए, अब इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले क्या है, द बॉर्डर प्रिंसिपल -4, तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर पर जो माइनर आ रहे हैं उनको निकालेंगे। तो पहला माइनर ये बन जाएगा, ये वाला, ये बॉर्डर आ रहा है, ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी, 0 8 यहां पे हो गई। इसे सॉल्व करेंगे तो -64 आ गया, ठीक है, D1 निकल के आ गया। अब D2 क्या करेंगे, D2 में 2/2 ली थी, अब 3/3 ले लो भैया, ये वाली, ठीक है, ये ले लिया हमने यहां पर। अब आगे वाली में क्या करेंगे, ये वाली हो जाएगी जंप। अब क्या करेंगे, अब आगे और बढ़ जाएंगे, एक रो आगे बढ़ जाओ, कॉलम बढ़ जाओ, अब पूरी मैट्रिक्स लेंगे। तो इस तरीके से हमने देखिए यहां पर ये रिजल्ट निकाल लिया। यहां पर D2 देखिए, D2 निकाला, D2 वैल्यू क्या आ गई, D2 इस तरह मैट्रिक्स बन जाएगी 64 करके, यहां पर 8 ऊपर से कॉमन लिया, 8 इधर से कॉमन लिया, इधर इस वाले रो से ले लिया, कॉलम से लिया, 64 हो गया। इसे एक्सपेंड करेंगे, 64 - 2, ये भी क्या आ रहा है, नेगेटिव पॉइंट आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट आ गया। D3 पूरी ऑल मैट्रिक्स ली, इसे हमने सॉल्व किया, यहां से 8 यहां से कॉमन, 8 यहां से कॉमन, इस तरीके से आ जाएगा। अब आप इसमें क्या करेंगे, तो फिलहाल तो भी क्या किया हमने यहां पर, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया हमने यहां पर। अब यहां से अब क्या होगा हमारे पास, अब इसमें ये ऑपरेशन लगा दिया, C3 में C3 - C2 कर दिया, C4 में C4 - C2 कर दिया। तो अब देख रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई करके 256 हो जाएगा, और यहां पर ऑपरेशन लाएंगे तो ये वाला मैट्रिक्स आपके सामने मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, 0 0 इस तरीके से आ रहा है। तो हमने क्या, एक्सपेंड बाई R1 के लिए क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो ये 0 0 ये वाला, और ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट हट जाएगा, ये इस तरीके से। तो ये वैल्यू बचेगी 1 1 1 -1 1 0 -1 0 1, ये आ जाएगा। फिर इसमें और ऑपरेशन लगा दिया, आप चाहो यहीं पे इसके डिटरमिनेंट निकाल लो, नहीं तो और ऑपरेशन लगा दो, C2 C1 दोनों ऐड कर दिया भाई, और C3 में C3 C1 ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आपको ये मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगी। ये मैट्रिक्स बन गया आपके लिए, तो -256 आ रहा है। अब क्या करने वाले, यहां से ये ऑपरेशन लगाया, इस तरीके से ये -256 ये मैट्रिक्स बन के आपको निकल के आ जाएगी। अब आपसे सॉल्व करेंगे, यहां पर सॉल्व करने बाद -256 4 -1 256 इंटू 3, ये रिजल्ट आएगा तीनों निगेटिव। तो D1 D2 D3 क्या आ गए हमारे पास, तीनों निगेटिव आ गए। अब रिजल्ट जान लीजिए, अब इसे आप कैसे दिखाएंगे मिनिमाइज है, तो ये कुछ कंडीशन समझ लीजिए। यहां पर तीनों निगेटिव आ गए, D1 भी निगेटिव है, D2 भी निगेटिव, D3 भी निगेटिव है। तो रिजल्ट क्या होगा कि आप लोग देखिए यहां पर हमें मिला है D1 D2 D3, ये क्या नेगेटिव है, लेकिन यहां पर D² F इज पॉजिटिव। तो देखिए D1 D2 D3 ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव चेक करना है, लेकिन सबसे पहले लास्ट में क्या देखना है, मोस्टली देखना है D² F क्या निकला हुआ है, कि D² F यदि पॉजिटिव है तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये क्या निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा, तो आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्वेश्चन चल रहा होगा, सर ये आप D² F निकाल लें, ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहां भी मैंने डिस्कस किया था, देख लीजिए, यहां भी मैंने लिखा हुआ था D² U क्या हमारे पास पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा, D² U नेगेटिव है तो यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो अब ये निकालना कैसे D² U, देखिए चलिए मैं यहां पर डिस्कस कर देता हूं। अब देखिए D² U निकालना कैसे है, तो D² U निकालेंगे, D² U यहां पर होगा फंक्शन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव 2 टाइम्स dx का स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ, इसे 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे, और यहां पर dy का स्क्वायर, इसे आप z रेस्पेक्ट में 2 बार करेंगे, dz का स्क्वायर,
और प्लस फिर यहाँ पर आ जाएगा 2/z, तो यहाँ पर d/dz प्लस 2zx dz dx और प्लस 2fx सॉरी xy, तो यहाँ पर dx dy। इससे हम वैल्यू डिसाइड करते हैं डी स्क्वायर यू हमारा पॉजिटिव आया नेगेटिव आया। इससे वैल्यू निकालेंगे, मालूम चल जाएगा डी स्क्वायर यू हमारा नेगेटिव पॉजिटिव ये हो गया। तो अब लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड से इस तरीके से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपके सामने दो मेथड डिस्कस किए, चलिए मैं आगे क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। देखिए तो अब देखिए, अब इसे सिंपल मेथड से डिस्कस करेंगे कि कौन सा सिंपल। सर वो वाला मेथड सेकंड वाला समझ नहीं आया, मुझे पता है बहुत कुछ खिचड़ी बहुत ज्यादा है। चलिए इस वाले मेथड को थोड़ा सिंपल मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए क्या दे रखा है, द टेम्परेचर T एट एनी पॉइंट x by z। तो यहां पर कोई x by z पॉइंट है हमारे पास इन स्पेस T, ठीक है, कोई स्पेस T है, इसकी T की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 400 x by z स्क्वायर दे रखा है। फाइंड द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द यूनिट स्फीयर। तो हमें कहना ये स्फीयर है, इसके सरफेस में हाईएस्ट टेम्परेचर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये सब वैल्यू दे रखी है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग। तो सबसे पहले हम क्या किया, हम देखें करना क्या चाहते हैं। तो वी वांट टू मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज टी इक्वल टू किसको, इसको करना चाहते हैं, ठीक है, ये करना चाहते हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है, बाकी दूसरी सब्जेक्ट हो जाती है। सब्जेक्ट है हमारे पास, ये रहा सब्जेक्ट। तो इसे इस तरीके लेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस वन को इधर लेके आ गए, ठीक है, हो गया हमारे पास। अब आपको क्या करना है, कंसीडर एक लैग्रेंज फंक्शन करना है आपको। तो लैग्रेंज फंक्शन लेट के यहाँ पर क्या है हमारे पास, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, यहाँ पे क्या जगह या जो करना चाहते हैं, ठीक है, जो हम करना चाहते हैं वो वैल्यू आएगी प्लस लैम्डा साथ में सब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आगे क्या करना है, सिर्फ देखो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट किया हुआ है। अब यहाँ पर जो टी की वैल्यू क्या आती है 400 x by z स्क्वायर, तो ये वैल्यू पुट की हमने, और लैम्डा और इसकी वैल्यू क्या आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -1, ये वैल्यू पुट की है। तो लैम्डा क्या है यहाँ पर, लैम्डा तो भाई हमारे पास लैग्रांज मल्टीप्लायर है, ठीक है, लैग्रांज मल्टीप्लायर है। तो अधिक है, अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेल एफ और डेल एक्स निकालेंगे, किसका, इस वाले का, एक्स रेस्पेक्ट में किया, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से निकल के आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 2x आएगा, लैम्डा आ गया, बाकी 400 x का 1 हो जाएगा बाई जेड स्क्वायर बच्चा। जब डेल एफ और डेल वाई करेंगे बाई के रेस्पेक्ट में, तो ये यहाँ से ये हट जाएगा, क्या बचेगा एक्स जेड स्क्वायर, बाकी इधर से 2 बाई लैम्डा आ जाएगा। जब आप जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ऐसे यहाँ 2z आएगा, 2 आगे आएगा तो 800 हो जाएगा, और एक्स वाई जेड यहां से करेंगे तो 2z लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहां से फिर आपको स्टेशनरी पॉइंट निकालने, देखिए स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे स्टेशनरी पॉइंट, ध्यान से देखिए आप लोग। तो टू फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट, इसके क्या करना है हमें, डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे, और डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू 0 पुट करेंगे। ये हो गया हमारे पास। अब हमने जो इक्वेशन दे रखी थी 0 इक्वल पुट किया, देखिए बहुत ही शानदार मेथड है। अब यहां से क्या किया हमने, लैम्डा, देखिए यहां से क्या किया, लैम्डा की वैल्यू निकाली मैंने, इस लैम्डा को उधर ले गया, माने यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसे इधर हो जाएगा 400 यहां पर बाई जेड स्क्वायर -2x लैम्डा। तो यहां से क्या किया मैंने, माइनस लैम्डा निकाल लिया, माइनस लैम्डा वैल्यू निकालूंगा तो देखिए 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा कितनी बार, 200 बार कैंसिल हो जाएगा, और माइनस लैम्डा वैल्यू निकालेंगे तो x डिवाइड में पहुंच जाएगी, ठीक है, x डिवाइड में आ गई। इसी इक्वेशन सेकंड, इसी तरीके इस वाली क्वेश्चन से किया, कौन सी, इस वाली क्वेश्चन डी एफ अपॉन डी वाई की वैल्यू माइनस लैम्डा किया, इसे इक्वेशन थर्ड, और इसी ऐसे ही में क्या किया, डी एफ अपॉन डी जेड वाली क्वेश्चन से किया, ये आ गया। तो मुझे कितने क्वेश्चन मिलेंगे, सेकंड थर्ड और फोर्थ, 3 क्वेश्चन मिल चुकी हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इधर देखो तो लेफ्ट साइड क्या है इसकी, बिल्कुल इक्वल है सभी की। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, जब भाई लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैंने राइट पोर्शन को इक्वल कर दिया है, लेकिन लिखा फ्रॉम सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो हमें क्या बी गेट क्या मिला है, हमने राइट साइड को इक्वल कर दिया सभी की। अब यहां से ऐसी वैल्यू निकालो, कितना शानदार मेथड है। देखिए इस वाले मेथड से सॉल्व करेंगे बहुत अच्छा लगेगा, टाइम भी आपका बहुत कम लगेगा, और इजी मेथड है। देखिए सबसे पहले इन दोनों को ले लिया कि चलो भाई तुम दोनों आ जाओ, ये दोनों आगे, दोनों इक्वल किया हमने। यहां से देखिए 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, हो गया।
और यहाँ पर देखिए और क्या कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस एक्स निकल के आ जाएगी। इक्वेशन मैंने 5th मान लिया। अब मैंने इस वाली इक्वेशन को इन दोनों को ले लिया, एक्स जेड स्क्वायर ले लिया और इन दोनों ले लिया। चलो भाई तुम दोनों आ जाओ, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए 200 से कट जाएगी, ये 2 टाइम्स कट जाएगी, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगी और क्या क्या बचेगी हमारे पास, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इधर 2 बचा, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 बाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। जेड की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस √2 बाई आ जाएगा, इक्वेशन 6 हो गई। अब देखिए अब सबसे अब हमने इन वैल्यू को पुट करना है, किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। कैसे पुट करेंगे, देखिए यहां से इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 थी, ये इक्वेशन थी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए हमारे पास वैल्यू क्या निकली है, वैल्यू तो हमारे पास ये है, वैल्यू ये वैल्यू है, इन वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से वाई की यहाँ पर। तो हमने क्या किया, पूरी यहाँ पर ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन हमारे पास, ठीक है। इस इक्वेशन क्या करना है, देखो एक्स को क्या कर दिया, बाई पुट किया, बाई पुट किया, ठीक है। बाई तो बाई है ये, और जेड को क्या पुट कर दिया, इसको भी यहाँ पे बाई पुट किया मैंने, ठीक है। जेड यहाँ पे जेड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाई स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगी इक्वेशन। तो 2 3 4 बाई स्क्वायर इक्वल टू 1, बाई स्क्वायर इक्वल टू 1/4, बाई की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस के 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर में कुछ स्टेशनरी पॉइंट मिले, क्या मिले, एक्स की वैल्यू मिली है प्लस माइनस के 1/2, भाई जो वाई की वैल्यू होगी वो एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है, यहाँ पर हो गया। लेकिन जेड की वैल्यू क्या मिलेगी, जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस √2 और यहाँ पर इनटू प्लस माइनस 1/2। अब प्लस माइनस आ रहा है तो एक ही बार प्लस माइनस यूज करेंगे, 2 बार तो यूज करेंगे नहीं, तो यह √2 से कैंसिल हो जाएगा √2 बार, तो इसकी वैल्यू √2 में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट मिला है ना, आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला है। देखिए अब यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा, द स्टेशनरी पॉइंट्स आर गिवन, क्या दे रखे हैं, एक्स वैल्यू प्लस माइनस 1/2, वाई की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 और जेड की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 आ गई। तो अब हमें करना क्या है कि दीज गिव 8 स्टेशनरी पॉइंट, ये क्या देंगे, 8 स्टेशनरी पॉइंट देंगे, ठीक है। कितने देंगे, 8 देंगे। तो यहां पर भी जैसे आ सकते हैं, ठीक है, 8 मिलेंगे। आप अभी मैं बना के दिखाऊंगा। अब इन पॉइंट से हम क्या निकालें, ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है, इनसे हम स्टेशनरी पॉइंट बनाएं तो कितने मिलेंगे, आपको 8 मिलेंगे, ठीक है। द गिव स्टेशनरी पॉइंट कितना, 8 पॉइंट। वी वांट टू, अब लेकिन करना क्या चाहते हैं, वी वांट टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टी, हम क्या चाहते हैं, टी की मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं। देखिए कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे, पॉइंट तो 8 निकलेंगे, लेकिन सभी पॉइंट पर मैक्सिमम थोड़ी होगा, एक बात आई, ये सरफेस है, सरफेस में हमने 8 पॉइंट मान ली भाई, 8 पॉइंट निकलेंगे। अब जरूर थोड़े सभी पॉइंट पर जो टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, हमें ये देखना है कौन से पॉइंट पर मैक्सिमम रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो यहां पर क्या दे रखा है, मैक्सिमम वैल्यू टी इक्वल टू 400 एक्स वाई जेड स्क्वायर एंड सो वी मस्ट हैव एक्स वाई पॉजिटिव। तो हमें क्या चाहिए, अगर हमको इस वाले क्वेश्चन से अगर टेम्परेचर पॉजिटिव को चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, ठीक है, पॉजिटिव रखना चाहिए। तो दिस विल अकर एट 4, अगर हम इसे पॉजिटिव रखते हैं तो केवल ओनली 4 ही पॉइंट मिलेंगे 8 में से, ठीक है। तो 8 में से 4 पॉइंट हमारे क्वेश्चन के लिए वैलिड है, केवल वही मैं डिस्कस किया यहाँ पर। देखिए तो अब कौन से पॉइंट ले लिए हमने, देखिए यहाँ पर इधर रखा है, तो जी यहाँ पे एक्स वैल्यू प्लस माइनस 1/2 थी, 1/2 ली, वाई की वैल्यू 1/2 ली और जेड की वैल्यू 1/2 ली, तीनों पॉजिटिव ले लिया। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे जेड स्क्वायर हो रहा है, जेड को नेगेटिव ले लेंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, ये आपकी नेगेटिव ले ली, ठीक है। अब देखिए, अब दो ये अगर इसे नेगेटिव लो, इसे नेगेटिव लो, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक ये वाला पॉइंट वैलिड हो जाएगा, -1/2 और 1/√2, ठीक है। अब एक कंडीशन और है, इन दोनों नेगेटिव लो, इसको भी नेगेटिव लो, तीनों को नेगेटिव ले लो, उस पॉइंट पर भी टेम्परेचर हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव लिया, ये नेगेटिव लिया, ये भी नेगेटिव लिया, तो 4 पॉइंट उसमें से निकले, बाकी और 4 पॉइंट है बेकार पॉइंट है, उसमें हमारा टेम्परेचर मैक्सिमम नहीं प्रूव हो पाएगा। तो अब यहाँ पर टी की वैल्यू निकालेंगे, टी इक्वल टू 400 एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट की, यहाँ पर जेड का स्क्वायर हो रहा है इसलिए 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां से 8 से कैंसिल हो गया, 50 क्या निकला, 50 बचा। तो 50 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर होगा उस स्फीयर पे। तो इस तरीके से क्या करना होता है, क्वेश्चन करना होता है। तो देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन और लेकर आया हूं, और आपको ध्यान रखना चाहिए जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं अपनी वीडियो के अंदर, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से हटके कुछ भी नहीं आएगा, आप एक बार इनको कर लीजिए, बस मजे आगे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान से देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार। क्या दे रखा है,
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगुलर है उसका हम क्या करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। पैरेललोपाइड दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्सॉइड, इलिप्सॉइड इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो अब इसकी इक्वेशन बनाएंगे इलिप्सॉइड की, तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए इसका डायग्राम क्या होता है हमारे पास, ये हमने क्या थ्री डायमेंशन का एक बना लिया, ये फिगर बनाया, यहाँ पर ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई कर रहा है, जेड कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या एक स्फीयर है, स्फीयर हमारे पास ये वाला जो आ रहा है, और यहाँ पर हमने एक इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर टाइप का बना दिया। तो ये एक तरह क्यूबोर्ड टाइप बनेगा, क्या बनेगा, क्यूबोर्ड टाइप का, क्यूबोर्ड का है ना। तो इसके अंदर जैसे लेंथ ये है तो एक पीछे भी लेंथ होगी, इसकी पीछे भी लेंथ होगी, समझ रहे हो। अगर इधर ये क्या ब्रेथ है तो दूसरे जैसे सपोज ये है तो इसके पीछे भी होगी, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी ना, होगी आपको देखिए। अब क्या दिया हुआ यहाँ पर, अब आपको क्या करना पड़ेगा, लेट पी, पी क्या हमारे पास, इसके पॉइंट मान लिया हमने एक्स वाई जेड, एक पॉइंट है भाई, ठीक है, एक पॉइंट है, इसके पॉइंट क्या है, इसके पॉइंट है एक्स वाई जेड, पॉइंट लेट किया हमने। अब देखो क्या दे रखा है, लेट पी, ये क्या है, पी इसके पॉइंट क्या है, एक्स वाई जेड है, बी द कोऑर्डिनेट ऑफ अ वर्टेक्स ऑन द इलिप्सॉइड, कि एक वर्टेक्स में एक पॉइंट है पी, इसके पॉइंट क्या है एक्स वाई जेड है हमारे पास, ठीक है। और देन द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड और क्यूबॉइड को आप पैरेललोपाइड कैसे कह सकते हैं, आप इसे पैरेललोपाइड भी बोल सकते हैं, क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं, एक ही चीज है, कोई अलग नहीं है। इसकी जो क्या हो जाएंगे, देखिए इसकी लेंथ इधर भी है, दूसरी लेंथ होगी, पीछे भी होगी, ठीक है। इस तरीके से क्यूबॉइड होता है, उसमें दो, देखिए क्यूबॉइड में क्या होती है, टू लेंथ होती है, टू ब्रेथ होती है, टू हाइट होती है। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या लेट किया हुआ है, 2x 2y 2z लेट किया हुआ है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। समझा यहाँ पर। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए तो ये लेंथ ब्रेथ हाइट ऐसे कर दिया तो कितना आ गया, 8x बाई जेड आ गया। तो ये हमारे पास हमें क्या करना है, ये मैक्सिमम करना है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और दूसरा हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, वो क्या माना है, 5x बाई जेड, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये इक्वल टू 1 था, इधर लेके आ गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब करना क्या चाहते हैं इसमें, वी वांट टू मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, किसको, वॉल्यूम को करना चाहते हैं। ध्यान रखो हमेशा सबसे पहले ये दिमाग क्वेश्चन आना चाहिए, तभी आप लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड को यूज कर पाएंगे। और सब्जेक्ट क्या हमारा, दूसरा सब्जेक्ट होता है हमारे पास, तो 5x बाई जेड इक्वल टू 0 ये सब्जेक्ट है। तो जब आप कंसीडर एक लैग्रांज फंक्शन आप कंसीडर करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, जो वी वांट टू मैक्सिमाइज, जो आप करना चाहते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के साथ में लैम्डा से करेंगे मल्टीप्लाई, और लैम्डा क्या है यहाँ पर, लैम्डा एक लैग्रांज मल्टीप्लायर है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई आपकी। देखिए अब आप बहुत आसान तरीका है, अब ये मेथड बहुत ईजी हो गया। देखिए इसमें हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अब यहाँ पे दिया हुआ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, वैल्यू पुट किया हमने, ये क्या होगा, वी वांट टू मैक्सिमाइज, और ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको हमने एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया, इक्वेशन सेकंड मिल गई आपको, ठीक है, सेकंड मिल गई आराम से। अगर एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 8 बाई जेड या से 2x अपॉन ए स्क्वायर इंटू लैम्डा आ जाएगी। इसी तरीके से जब आप वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी, और जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको फोर्थ इक्वेशन मिल जाएगी। तो फोर्थ इक्वेशन मिल गई, सिंपल आपने पार्शियल डेरिवेटिव कर लिया, कुछ भी नहीं किया यहाँ पर। देखिए अब ध्यान से देखिए, अब क्या करना है आपको, अब इसमें आगे वाला स्टेप हमारा क्या यूज होने वाला है, आप ध्यान से देखिए भाई। इसमें हम यूज करने वाले हैं कि टू फाइंड स्टेशन पॉइंट, आपको स्टेशन पॉइंट फाइंड आउट करने, क्या इसीलिए क्या करेंगे, जितनी डेल एफ अपॉन डेल एक्स वाई, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड आपने जो निकाले हुए यहाँ पर, तो इनको क्या जीरो के इक्वल पुट कर दो, जीरो के इक्वल पुट किया तो डेल एफ अपॉन डेल, अब यहाँ पर जीरो इक्वल पुट किया, और क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाई एक्स वाई जेड इन इक्वेशन थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जो इक्वेशन निकली थी हमारे पास ये वाली, इसमें एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करना भाई आपको, ठीक है। इसमें एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए यहां पर एक्स से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, 8x बाई जेड, और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू लैम्डा इक्वल टू 0। इस वाली इक्वेशन में बाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x बाई जेड, यहां पर हो जाएगा 2y अपॉन 2y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू लैम्डा इक्वल टू 0, और यहां पर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसे इक्वल 0 पुट करो यहां पर आप, ठीक है, इक्वल 0 भी आएगा, यहाँ पर 0 पुट कर लीजिए इस तरीके से, और जेड से मल्टीप्लाई करेंगे 8x बाई जेड स्क्वायर, और प्लस यहां से करेंगे 2z स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू लैम्डा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है आपके पास। अब यहां पर ये इक्वेशन में यहां पे लिखा हुआ सेम देखिए, अब इस वाली इक्वेशन अब इधर ले जाएं तो 2 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 4 टाइम्स, तो 4x बाई जेड बचेगा। तो मैंने यहाँ पे एलिमिनेट कर लिया ढंग से, देखिए क्या किया है, अब ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पर
4xyz, उधर लेके माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो 2 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, 8 कैंसिल हो गया। तो यहां से मेरे क्या मुझे कॉमन चीज देखनी है, तो देखिए मैंने 4xyz के अपॉन लैम्डा लेके आ गया माइनस लैम्डा, तो एक रिजल्ट ये बन गया, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन से लिया मैंने इसी तरीके से 4xyz, इसी तरीके की क्वेश्चन बनेगी। फर्स्ट वाले में अपॉन ए स्क्वायर है, सेकंड वाले में बी स्क्वायर है और थर्ड वाले में सी स्क्वायर है। सिमिलरली इक्वेशन है हमारे पास, तो इसलिए माइनस लैम्डा से नीचे लेके आ गए, क्या बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन जी बन गई, बनी यहाँ पर। इसी तरीके से देखिए एक्स वाई जेड स्क्वायर है, यहाँ पर लेके आए तो ये आपको थर्ड इक्वेशन मिल गई हमें। अब देखिए इसकी क्या लेफ्ट साइड बिल्कुल क्या है, लेफ्ट साइड इक्वल है, यहाँ पे देखिए भाई लेफ्ट साइड इक्वल है। जब इन इक्वेशन लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी तो इक्वल होगी, ठीक है नहीं होगी, तो ये मैंने इक्वल पुट किया हुआ यहाँ पर। सो इक्वल पुट किया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये इक्वेशन इक्वल होगी। अब ध्यान से देखिए क्या करना है, जब हमें पता है ये रिजल्ट आपको अच्छी तरीके से पता है। देखिए अब ये रिजल्ट आपको पता है, ये दे रखा है, ये क्या था सब्जेक्ट था हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसमें क्या क्या सभी रिजल्ट इक्वल है, तो मैं बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखा, इसको भी ऐसे लिखा, तीनों लिखा, तो यहाँ तीनों क्या ऐड हो जाएंगे, क्या 3x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ए स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस ए अपॉन रूट 3 ये आ जाएगी वैल्यू। एक्स की वैल्यू ये निकली है, तो सभी रिजल्ट इक्वल हैं, तो बाई की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ पर ए आया उसमें बी आ जाएगा, और जेड की वैल्यू क्या निकलेगी सी प्लस माइनस सी अपॉन रूट 3 आ जाएगी। हमने सिमिलरली केस कर लिया, तो हमें एक्स वाई जेड मिल गया। अब ध्यान से देखिए अब क्या करना है, अब तो क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं है। देखिए 10 स्टेशनरी पॉइंट आर गिवन बाई, 2 स्टेशनरी पॉइंट में क्या गिवन है हमारे पास एक्स बाई जेड की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है देयर आर 8 स्टेशनरी पॉइंट, यहाँ पर भी 8 स्टेशनरी पॉइंट बनेंगे, ठीक है, 8 स्टेशनरी क्या बनेंगे पॉइंट बनेंगे। तो अब देखिए लेकिन करना क्या चाहते हैं, ये आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सिंस बी वांट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी, हम बी की वैल्यू क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। चूज द पॉइंट, हमें क्या करना है पॉइंट चूज करने विद द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई जेड, हमें एक्स वाई जेड क्या आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये आपको ध्यान देना है, क्या चाहिए आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए, एक्स वाई जेड क्या पॉजिटिव, और देन दिस विल अकर एट 4 ऑफ द पॉइंट दे आर, इसमें से केवल ओनली 4 पॉइंट ही आएंगे जैसे में क्या एक्स वाई जेड क्या मिलेगा हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो कौन कौन से पॉइंट लिए देखिए यहाँ पर, अब ये वाला पॉइंट हो गया ए बी सी। अब इसमें देखिए 2 नेगेटिव लो, तो इसलिए 2 नेगेटिव ले लिए, फिर इसमें देखिए ये आगे वाले 2 नेगेटिव ले लिए, इसमें से नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। तो आप 2 नेगेटिव ले सकते हैं सीक्वेंस में और सभी पॉजिटिव ले सकते हैं, तभी तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो v की वैल्यू क्या अब यहाँ पर हो गया, अब 8 ABC, हमारा v क्या था हमारे पास, अब याद करो v की वैल्यू क्या थी 8xyz, तो इसमें x की वैल्यू पुट कर दो a अपॉन रूट 3, y की वैल्यू पुट कर दो b अपॉन रूट 3, और z की वैल्यू पुट कर दो c अपॉन रूट 3, क्या हो जाएगा ABC अपॉन 3 रूट 3, तो ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन बड़ी सॉलिड है और एग्जाम में आते हैं जबरदस्त तरीके से। कहीं भी कोई प्रॉब्लम रहती है आप कमेंट कीजिए, बिल्कुल आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने अपनी वीडियो में दोनों मेथड डिस्कस किए, तो मुझे लगता है RT माइनस एस स्क्वायर वाला मेथड है बहुत ईजी रहेगा, आप उसे यूज करो, ठीक है। तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए, काफी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो यूनिवर्सिटी में बार बार पूछे जा रहे हैं, हर एक जगह पे पूछे जा रहे हैं, जबरदस्ती से चले आ रहे हैं, उन क्वेश्चन को हम डिस्कस किया हमने। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। और मैं आपको बता दूं इस वाले क्वेश्चन में अभी क्या रह गया, आपने मैक्सिमम तो निकाल दिया लेकिन आपने मैक्सिमम प्रूव नहीं किया। तो मैक्सिमम प्रूव करने के लिए आप सिंपल ये वाला मेथड यूज कर लीजिए। कौन सा वाला मेथड, RT माइनस एस स्क्वायर वाला, ठीक है, RT माइनस एस स्क्वायर वाला मेथड यूज कर लिए, बहुत सिंपल है, इसे कर लीजिए ना, इसे कर लेंगे तो बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आराम अभी में मैक्सिमम करना भी इसमें जरूरी है, तभी जाके आपका क्वेश्चन क्या होगा कंप्लीट होगा। तो ये मैंने मेथड डिस्कस किए। मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लंबा भी है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से काफी इंपोर्टेंट है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कहीं भी प्रॉब्लम आई मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा वीडियो बनाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, जो भी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो में आज इतना ही है।